हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए एग्जाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन समय कम है तो हम ये वीडियो भी इसी में ऐड कर देते हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर किन-किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेकर जाएं। क्लास 12th में ऐसा देखा गया, आधार कार्ड बच्चों से मांगा गया। नेक्स्ट कि जिस पेन से आप लिखना चाहते हैं उस पेन को 2-3 बार आप चला लीजिए। और प्यारे बच्चों, ब्लैक और ब्लू पेन से अगर आप दोनों पेन से लिखने वाले हैं तो आप दोनों पेन के कम से कम 2-2 पेन पहले ही तैयार करके अपने रख लीजिए। साथ में बच्चों क्या है कि पेंसिल और स्केल जरूर रखिएगा। स्केल से कई बार आपको लकीर वगैरह खींचना पड़ता है, तो इसे हाथ से खींचने में उतना साफ सुथरा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं गद्यांश यहाँ बनाऊंगा तो मैं गद्यांश लिख करके अगर मैं हाथ से लकीर पाड़ता हूँ तो बच्चों ऐसे होता है। अगर स्केल से अगर हम पाड़ते हैं बिल्कुल सीधा लकीर होता है ना। कई बार सब लोग एकदम सीधा नहीं पाड़ सकते, वहां तो एग्जाम में बच्चों डर से थोड़ा ऐसे ऐसे भी हो जाता है। तो आप स्केल रखेंगे तो बिल्कुल अच्छा खींचा जाएगा। साथ में मेरे बच्चे कौन से कपड़े आप पहन कर जाएंगे, कपड़ा ऐसा हो बिल्कुल हल्का हो, यानी कि जिसमें आप कंफर्टेबल बैठने में महसूस कर सकते हो, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, टाइम से पहले पहुंचने के साधन जुगाड़ कर लीजिए। एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचना आपने देखा होगा। क्लास 12th में एक एक मिनट के लिए भी अगर आप देर होते हैं तो आपका गेट लग जाता है। बच्चों जैसे अगर टाइम आप लोग का एग्जाम प्रथम पाली है, आपका टाइम दिया गया है कि 8 से 9 बजे के बीच में एंट्री आपको लेनी है, तो बच्चों आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि 8:08 तक में किसी भी हाल में आपको पहुंचना है, या इसके भी पहले 8 बजे पहुंच जाओ ना, क्या जरूरी है। और बच्चों फर्स्ट दिन तो है तो आपको एकदम टाइम से पहुंचना है, 8 बजे पहुंच जाओ। यानी जो टाइम निर्धारित किया गया उससे भी आधे घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाइए। क्यों हमको रिस्क लेना, क्योंकि एग्जाम जब होता है तो ऐसे भी रास्ते में बहुत भीड़ होता है ना, और रास्ते की भीड़ को आप जाके बोलेंगे हम जाम में फंस गए थे, कोई नहीं मानेगा आपका बात। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, एकदम हल्का भोजन करके जाना है। भोजन में आप जूस वगैरह पी सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, और नहीं इतना तो बच्चों नॉर्मल आप मतलब नॉर्मल चीज खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। बहुत पराठा ऑयली भोजन खा के नहीं जाना है, नॉर्मल दही खा सकते हैं, दही से पेट ठंडा होता है। तो दही के साथ में चूड़ा, अगर आपको चूड़ा नहीं पसंद है फिर भी थोड़ा सा दही, एक दो रसगुल्ला वगैरह ये सब खा सकते हैं, नॉर्मल चीजें। कहते हैं कि प्रॉपर नींद लीजिएगा। प्रॉपर नींद इसलिए लेना है क्योंकि आपका पेपर अगर शुरू होने वाला है, पेपर अगर 9:30 बजे शुरू होने वाला है तो आप घर से 7:30 बजे निकल रहे हैं। घर से 7:30 बजे निकले, पेपर 9:30 बजे शुरू होगा, और पेपर आपको लिखना है कम से कम जोड़ो 3 घंटा, मतलब 12:45 तक आपको पेपर लिखना है। तो बच्चों यानी कि इस डिस्टेंस को देखो आप, 5 घंटे की बात है। बिना खाए पिए आप 5 घंटा रहेंगे तो बच्चों, और उसके साथ अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो यहीं पर आपका पूरे वर्ष का किया हुआ मेहनत बेकार हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा कम पढ़िएगा, और ऐसे भी पहला पेपर हिंदी का इतना पढ़ लिए, साल भर में नहीं पढ़ पाए तो 1-2 घंटे आपके पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो थोड़ा कम पढ़ लीजिएगा, रात में जल्दी सो जाइएगा। हम आप लोग को सलाह देते हैं कि 11 बजे तक हर विद्यार्थी को सो जाना पड़ेगा। 11 बजे तक आप सोएंगे तभी आपका पेपर सुबह अच्छा जाएगा। तो प्रॉपर नींद आप लोग को लेना है एक दिन पहले, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या है, 1 घंटा पहले पढ़ाई बंद कर दें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो जब एग्जाम हॉल में जाते हैं फिर भी रास्ते में देखते जाते हैं, अरे ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे। फिर बच्चों ऐसे में आपका दिमाग बहुत टेंशन में होता है, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आप तैयार हैं या नहीं परीक्षा के लिए। इसलिए 1 घंटा पहले बच्चों पढ़ाई बंद कर दें, आंख मूंद के बोले भाई जितना पढ़ना था मैं पढ़ लिया हूं, अब मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अब जो भी है इसी में देखेंगे।